में, इसी ब्रेजन बिहेवियर में कि हमने कोई कुछ नहीं पूछ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, आज स्टूडेंट्स लोग इनको घुटनों के बल पे ले आए। तो प्रधानमंत्री ने कोई नया वादा नहीं किया है। जो ये कह रहे हैं संसद का में विरोध हो रहा है, 2024 में इलेक्शन से बस पहले ही ये बिल आया गया था स्टूडेंट्स की वजह से, स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक लीक प्रूफ एग्जामिनेशन के लिए हम सब ने उसमें सहभागी लिए थे और सबने मिलकर उसको पास किया था उस कानून का। क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन हुआ? यही सरकार की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज जस्ट दिस कि कोई जानता नहीं है कि कौन ऑर्डर्स देता है, जिसकी वजह से रैपिड एक्शन फोर्स पैलेट गन्स चलाती है। आज की अखबार में आया है, उनकी खुद की इंटरिम रिपोर्ट बता रही है। इतना फिजिक्स का ज्ञान दे रहे थे अभी बैठकर सुधांशु जी, वो खुद ही आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया, इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि 7 पैलेट गन्स फायर की, जिसमें से 5 लोगों पे टारगेट हुई हैं, 3 उसमें घायल हुए। 3 कौन घायल हुआ है? 28 साल के एक जर्नलिस्ट है जो आउटलुक में काम करते हैं, एक 19 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और एक 25 साल के इंसान है जो गुड़गांव में काम करते हैं। तो किस पे ये पैलेट गन चला रहे हैं? सिविलियंस पे, अनाम लोगों पे। AK-47 किसको दिखा रहे हैं आप? स्टूडेंट्स पर, अनाम लोगों पे उनकी फोटोज छाप रहे हैं फ्रंट पेज पे, उनको एम्बैरेस करने के लिए। तो आपकी मंशा ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, आपकी मंशा ये है कैसे हम सरकार में, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का 2 साल बचाव किया, यूजीसी जैसे खतरनाक गाइडलाइंस लेकर आए, फिर भी इनका बचाव किया गया, और अब आकर कह रहे हैं कि हाँ हम ये सब करेंगे। ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। बिल्कुल हम कल सहयोग करेंगे, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पर निष्कर्ष क्या है? 2024 और 2026 में क्या अंतर हो जाएगा? 6 साल की सजा होती 10 साल की हो जाएगी, 10 करोड़ फाइन होता 20 करोड़ हो जाएगा। पर इंप्लीमेंटेशन की बात है ना, मंशा की बात है, पॉलिटिकल विल की बात है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। क्लियरली मिसिंग है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जवाब। अभी अतुल पाटिल जी ने क्या बोला कि एक झटके में किसान कानून वापस कर लिए, कोई चर्चा नहीं की। मैं कहता हूं दर्शकों से जाके चेक करिए, जब कृषि कानून आए थे, हम लोग कहते रहे कि चर्चा करिए चर्चा करिए, और प्रियंका जी तो उस समय थी सदन में, विपक्ष इस विषय के ऊपर स्टॉल करता रहा, कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस करो, इसलिए सदन नहीं चलने दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने मॉर्निंग में घोषणा कर दी जिस दिन कि वापस ले लिया, उस दिन सदन इसलिए स्टॉल किया कि अरे बगैर चर्चा के वापस कैसे ले लिया, जो अभी अतुल लोंडे पाटिल जी के मुंह से निकला। यही दर्शाता है कि कोई भी मुद्दा हो, मुझे सिर्फ हंगामा करना, पहले कहना है नहीं चर्चा नहीं चाहिए, वापस लो, जब वापस ले लिया बगैर चर्चा के, तो चर्चा क्यों नहीं की उसके लिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी तो मतलब बहुत कम संवेदना है, पर इनकी संवेदना तो बहुत जबरदस्त थी। अतुल जी से मैं कहना चाहूंगा, सोनम वांगचुक जी का और बच्चों का अनशन तो 20 दिन से चल रहा था। तब राहुल गांधी जी धरती के अज्ञात कोने में विचरण करते हुए, आनंद मंगल करते हुए, पता नहीं कहां संवेदना की ऐसी अभिव्यक्ति कर रहे थे कि संसद का सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले वो धरती के ऊपर साहिब आलम जलवा अफरोज होते हैं और फिर प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होते हैं। मतलब वो तो सबको पता है कि किसकी संवेदना कितनी थी। अब मैं इस पर भी टेक्निकल बात कहता हूं। देखिए, सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर ले, 23 जुलाई को रात 9:30 बजे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुझे इस बात को लेकर कष्ट है, बहुत अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। और मैं बिल्कुल कहूंगा, सौरभ दास जी ने अभी अच्छी बात कही कि भाई वीडियो उनके पास है, वीडियो पुलिस के पास भी है। बहुत सारे लोग आजकल फेशियल रिकॉग्निशन से आ जाते हैं जो हिस्ट्री शीटर भी है। मैंने अपना नहीं कोट किया, मैंने सोनम वांगचुक जी का कोट किया। और जो यहां बैठे पूछिए, अगर पार्लियामेंट की तरफ कोई भीड़ बढ़ रही है, अगर वहां जाके चर्चा करनी है तो डेलीगेशन जाता है। जैसे इसमें 2 लोग गए उनकी तरफ से, अगर वो कहते हमारे 10 लोग जाएंगे और वहां जाकर बात करेंगे, उन्हें पुलिस रोकती तो समझ में आता। अगर भीड़ और हुजूम आ रहा है तो इसमें से बैठा कौन व्यक्ति गारंटी लेता है कि उसके अंदर कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना घुसा हुआ हो? और ऐसे तमाम जगहों पे चीजें आई हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो उस अवसर का लाभ एसओपी क्या है सुधांशु जी? व्यवस्था न उत्पन्न करें। सुधांशु जी, एसओपी क्या है? स्वयं आंदोलनकारी का सुधांशु जी, एसओपी क्या है कि AK-47 निकाल लिया जाए? शायद वो नहीं जानते होंगे। एसओपी ये है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं वो AK-47 निकालने वाले के विषय का जवाब वो देगी, मगर एसओपी ये है कि अगर पार्लियामेंट जैसी जगह के ऊपर अनआइडेंटिफाइड भीड़ आगे बढ़ रही हो, जहां आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसके ऊपर चेक कर सके कि कौन सही है कौन गलत है, इसीलिए हमारी सरकार ने बहुत सावधानी रखी। जो उन्होंने कहा ना कि मुकदमे सब पे दर्ज नहीं किए, इन पे नहीं, क्यों? गेहूं के साथ घुन को नहीं पीसना चाहते थे। और पहला एसओपी यह है कि अगर अनियंत्रित भीड़ आगे आ रही है तो उसको एनी हाउ रोकना है, वरना इसमें से बैठा कोई व्यक्ति गारंटी ले ले। और एक और बात बता दूं, कोई गलत फहमी मत रखिए,
अगर कोई भीड़ अंदर घुस जाती ना तो प्रियंका जी, अतुल जी, कौनों किसी को पहचानता नहीं, 2-4 लोग जिनको पहचानते हो छोड़ दे, बाकी सबके लिए वो होती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो अराजकता का सपना देखते हैं ना मेरे भाई, देखो नेपाल में भी जो अराजकता हुई, सत्ता में विपक्षी पार्टी नहीं आई। तो ये जो लोग गलतफहमी चाहते हैं वो नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चों का सही दिशा में समाधान हो और सकारात्मक दृष्टि हो, सरकार और चलिए छोटा छोटा अतुल जी और प्रियंका जी, देखिए सुनील जी के पास मुझे जाना, ध्यान रखा गया कि बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट मार्च था तो फिर उसको रोकते नहीं। अरे मैं बस एक चीज कहूंगी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में रह चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से कहूंगी, 10 दिन पहले से सोनम वांगचुक जी लगातार कह रहे थे कि जिस दिन मानसून सत्र शुरू होगा उसके पहले दिन मार्च होगा। किस दिन के हाथ पैर बांधे हुए थे कि आप उनको बुलाए नहीं और बातचीत ना शुरू करें? किस दिन से कहा था उसी सवेरे जाकर आप बातचीत की पहल करें? इतने दिन से वो लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, क्यों आपने बातचीत नहीं की? और मैं तो कहती हूँ, अगर ये बार बार ही कहते हैं ऐसे तत्व आ गए थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, चाइनीज स्पॉन्सर्ड, डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो होम मिनिस्टर हमारे देश के क्या कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें। और आज का अडजर्नमेंट मोशन क्या था? अडजर्नमेंट मोशन यही था कि गृह मंत्री आकर जवाब दे दें। अच्छा, एसओपी शायद इनको नहीं पता हो, एसओपी ये होता है कि पहले बच्चों पे अगर कोई ऐसे तत्व आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए पहले उनको रोकने के लिए वाटर कैनन चलते हैं, फिर जाकर टीयर गैस फायरिंग होती है। यहाँ पे कोई भी एसओपी का पालन नहीं किया गया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बिहार हो, और दिक्कत यही है। सुनील सिंह यादव जी, और उसका जवाब गृह मंत्री दे देश के। सुनील सिंह यादव जी। जी अंजना जी, हाई लेवल टास्क फोर्स बना है और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये कानून सख्त करने की बात है, तो साथ क्यों नहीं? नहीं, कानून सख्त हो, मुझे लगता है पूरा देश साथ हो जाएगा। लेकिन जो बात आ रही है कि समाधान का तो अंजना जी एक ही रास्ता है कि आप अपना घमंड और अहंकार त्याग दीजिए। और जैसे आप अपना घमंड अहंकार त्याग देगी बीजेपी सरकार या देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वैसे रास्ते सब खुले हैं। और ये कह रहे हैं क्रेडिट लेने का होड़ है। नहीं भाई, आप दुष्प्रचार मत करिए जो आपकी पार्टी का और आपके संगठन का काम है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़े होकर के आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इस बात को कहा कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को कमजोर कौन कर रहा है? आज भी अंजना जी, आपने देश के नौजवानों के सामने सरकार ने मजबूरी में घुटने टेक दिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को आप शिक्षा मंत्री पद से हटा देते हैं। लेकिन जब आज वो पार्लियामेंट में आते हैं